एक्सरसाइज 4.10 क्लास का 4.3 में आप लोग कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ पहले, उसके बाद लेसन चालू करूँगा मैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे हमारा डी का वैल्यू, डी को हम विवेचक या विवेक्तर भी बोलते हैं हिंदी में। डी को हम विवेचक या विवेक्तर भी बोलते हैं। डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान से देखिएगा, डी बराबर वैल्यू होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी कि देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से अगर बड़ा हो, किससे बड़ा हो, 0 से बड़ा, यानी डी का मान क्या होना चाहिए, यानी डी का जो मान होना चाहिए, डी का वैल्यू जो होना चाहिए प्लस में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, प्लस में हो, प्लस में देख लीजिएगा हो, तो हमारा मूल्य बराबर फॉर्मूला का हो जाएगा कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2 है। अगर डी का वैल्यू हमारा, डी का वैल्यू अगर प्लस में आ जाए तो हम मूल्य इस फॉर्मूले पे निकाल लेंगे। मूल्य बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a लगा देंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा पॉइंट यही होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। यानी कहने का मतलब डी का जो वैल्यू होना चाहिए, डी का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो वो क्या होगा, वास्तविक एवं समान होगा। क्या होगा, वास्तविक और समान। तो उसके मूल्य का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस बी बाई में 2a और माइनस बी बाई में 2a, दो टाइप एक ही जैसे लिख देंगे। यानी तीसरा पॉइंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac में 0 से ये छोटा हो, 0 से छोटा, जिस तरफ बड़ा रहता है, जिस तरफ ये खुला रहता है वो बड़ा होता है। यानी कि 0 से छोटा हो, यानी डी का मान अगर ऋणात्मक हो, ऋणात्मक मतलब माइनस में हो, तो वास्तविक का मूल्य नहीं होगा और क्या लिख देंगे, वास्तविक मान नहीं होगा। इसके बाद इसके सूत्र का हम प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे इस मूल्य, इसका मूल्य वास्तविक नहीं है और इसका मूल्य हमें ज्ञात नहीं होगा। ये तीनों पॉइंट आप लोगों को बता दिए। अब टाइप वाइज टाइप आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं, उसके बाद लेसन बताऊंगा आप लोगों को। अब लेसन में हम टाइप बता रहे हैं, अभी टाइप 1 बता रहे हैं हम क्वेश्चन में। जैसे दिया है समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4 बराबर 0 का विवेक्तर यानी कि डी या विवेचक, विवेचक या विवेक्तर हमें ज्ञात करना हो, यानी कि हम डी का वैल्यू निकालना है। हमें क्या निकालना है, डी का वैल्यू निकालना है। ध्यान दीजिएगा बाबू, डी का वैल्यू निकालना है तो हम पहले लिख देंगे यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4 बराबर में 0। तो हम आप लोगों को बताए थे कि हमारा द्विघात जो समीकरण होता है इसके रूप में होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में बराबर में 0 होता है। यानी कि एक्स स्क्वायर के जो पहले होता है, एक्स स्क्वायर के जो पहले होता है a का मान होता है, तो a बराबर 2, b बराबर माइनस 7 और c बराबर माइनस 4। तो d बराबर फॉर्मूला का होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d का वैल्यू निकालना है हमको, विवेचक या विवेक्तर निकालना हो तो d का वैल्यू निकालना है। बी स्क्वायर, तो b की जगह पर क्या है 7 का होल स्क्वायर माइनस 4, a के मान 2 और c के मान माइनस 4, यानी कि 7 7 49। यहाँ करेंगे माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, 8 चौके 32, यानी कि 9 2 11, 4 3 7 8, यानी डी का वैल्यू क्या होगा हमारा। अतः विवेचक बराबर, विवेचक चाहे विवेक्तर एक ही होगा, विवेचक का मान बराबर 81। यहाँ पे समीकरण के मूल की प्राकृतिक बता रहे हैं। प्राकृतिक का मतलब कैसे, कहने का मतलब अगर डी का वैल्यू 0 आ जाए तो मूल्य वास्तविक एवं समान होगा। प्राकृतिक भी निकालना होगा तो डी का वैल्यू निकालेंगे हम। डी का अगर मान प्लस में आए तो मूल्य वास्तविक एवं असमान होंगे। अगर डी का वैल्यू माइनस में होगा तो मूल्य वास्तविक नहीं है। बस यही तीन चीजें होती है प्राकृतिक ज्ञात करने के लिए। तो क्या करना है, तो a बराबर हम लिखेंगे 1, b बराबर माइनस 4 और c बराबर में 4। तो d का वैल्यू निकालेंगे, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे 1, b के जगह पे 4, 4 चौके 16, 4 का होल स्क्वायर 16 होगा, माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो प्लस होगा, 4 चौके 16। यानी कहने का मतलब डी का वैल्यू क्या है, 0 है। तो क्या हो जाएगा, मूल्य वास्तविक एवं समान, आंसर। बस यही प्राकृतिक वैसे ही बता। ध्यान दीजिएगा,
ए बराबर 2, बी बराबर -3 और सी बराबर 4। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो बी डी बराबर बी स्क्वायर, बी की जगह पर 3 का होल स्क्वायर -4, ए का मान 2 और सी का मान 4। तो डी बराबर 3 के 9 माइनस 4 दूनी 8, 8 चौके 32। तो डी बराबर क्या होगा -23 होगा हमारा, देख लीजिएगा -23। तो आप लोगों को बताए हैं अगर डी का वैल्यू माइनस में हो तो क्या लिखेंगे, इसकी प्रकृति क्या होगी, मूल्य वास्तविक नहीं है। बस क्लियर काम, बस यहीं पे छोड़ देंगे। ध्यान देना बाबू, यदि मूल्य वास्तविक हो तो मूल्य ज्ञात करें द्विघात समीकरण के सूत्र से। किस समीकरण के सूत्र से, द्विघात समीकरण के सूत्र से। तो फार्मूला क्या होगा पहले देख लिया जाए। प्राकृतिक तो समझ गए कैसे होगा, तो एकदम ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को दोनों बताएं, ऑब्जेक्टिव में रहेगा या 2 नंबर में रहेगा। तो ए बराबर 3, बी बराबर -5 और सी बराबर -1। अब डी का वैल्यू निकालते हैं हम, डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। तो बी का मान क्या हो, -5 का होल स्क्वायर -4, ए की जगह 3 और सी की जगह -1। देख लीजिएगा 25, -5 का होल स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस में माइनस माइनस प्लस, चरती हैं 12, इसे जोड़ेंगे तो कितना होगा 37 होगा। तो प्लस में है तो क्या लिखेंगे हम कि मूल्य वास्तविक है। क्या लिखेंगे, मूल्य वास्तविक एवं असमान है। असमान है तो क्या करेंगे, इसको किस फॉर्मूले पे लगाएंगे हम, आप लोगों को द्विघात समीकरण के सूत्र पर इसे बनाना है। द्विघात समीकरण का हमारा सूत्र क्या होता है, समीकरण का सूत्र, तो मूल्य बराबर होगा हमारा x बराबर -b प्लस माइनस √d बटे में 2a। फार्मूला होता है बाबू, अगर मूल्य वास्तविक हो यानी कि प्लस में हो तब इस फार्मूले पर हम बनाएंगे, आप लोग पहले भी बता चुके हैं। तो बाबू x बराबर b का वैल्यू क्या है -5, यहां भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस √d, d का वैल्यू क्या हमारा है 37 बट्टे में 2a, 2 a की जगह पर क्या है 3। अब इसे पार्ट में बांट लेंगे तो करेंगे क्या, x बराबर एक बार में माइनस वाला प्लस वाला लिख देंगे, एक बार माइनस वाला लिखेंगे। एक बार x बराबर 5 माइनस में √ हो गया। अगर इसी पर हम इसी पर छोड़ देते तो आंसर हो जाता। इसमें प्लस और माइनस है तो एक बार प्लस लिख दिए हैं और एक बार माइनस लिख दिए हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण के मूल्य की संख्या कितनी होती है 2। देख लीजिए एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं इसी पे आप लोगों को, a बराबर 3, b बराबर -4√3 और c बराबर क्या है 4। तो d बराबर पहले निकालेंगे, d बराबर b स्क्वायर -4ac होता है। तो b का वैल्यू क्या है -4√3 का होल स्क्वायर -4, a की जगह पर 3 और c की जगह पे 4। तो 4 चौके होगा 16 और 3 का होल स्क्वायर क्या होगा 3 माइनस 4 3 बार चौक 48। तो लिखेंगे 48 माइनस 48 बराबर में क्या होगा 0। बाबू आप लोगों को बताए थे कि अगर डी का वैल्यू 0 आएगा तो लिखेंगे मूल्य वास्तविक एवं क्या समान, लिखे बताए थे आप लोगों को समान होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब मूल्य बराबर आप लोगों को बताए थे x बराबर मूल्य x बराबर -b/2a और -b/2a। दो फार्मूले होते हैं, 2 बार लिखते हैं क्योंकि द्विघात समीकरण के मूल्य की संख्या 2 होती है। d का वैल्यू अगर 0 आएगा तो डायरेक्ट इसी पे बना देंगे, वो भी फार्मूला लगाएंगे, बी ये वाला भी लगाएंगे कि मूल्य बराबर -b प्लस माइनस √d/2a, उस पर भी आ जाएगा, लेकिन ये डायरेक्ट हो गया हमारा। तो b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू -4 है, यहाँ -4√3, तो माइनस यहाँ है माइनस यहाँ प्लस 4√3 अब बट्टे में 2, a का वैल्यू क्या है 3, यहाँ भी प्लस में हो जाएगा 4√3 बट्टे में 2 × 3, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, तो होगा 2√3 बट्टे में 3 और 2√3 बट्टे में 3। इसे हम कटाना भी चाहेंगे तो कट जाएगा, √3 से 3 √3 बार में कट जाता है। वैसे भी होगा आंसर, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ना तो परिमीकरण करके लिख देंगे। √3 से 3 कट बाबू देखिए ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है, हमें k का वैल्यू निकालना है, मूल वास्तविक है। तो बाबू जब मूल वास्तविक रहता है d बराबर हम 0 लिख सकते हैं, मूल वास्तविक एवं बराबर समान हो तो d का वैल्यू हम 0 लिखेंगे तभी जाके k का मान निकलेगा। तो a बराबर 1
बी बराबर एक्स के पहले क्या है के माइनस के, और सी बराबर हमारा 9 है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0। तो डी का वैल्यू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। तो डी के जगह पर क्या है माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पर 1, 80 के जगह पर 9 बराबर 0। तो के स्क्वायर हो जाएगा और 9 चौके 36 0। तो के स्क्वायर बराबर 36। के बराबर क्या होगा के बराबर स्क्वायर है तो रूट हो जाएगा 36। तो के बराबर 36 का वर्गमूल क्या होता है 6। तो ये प्लस माइनस 6, अतः के का मान बराबर प्लस माइनस 6।